एल्विन। एल्विन इस लंच टेबल पर होते हुए भी मेंटली यहाँ पर नहीं था, क्योंकि उसने कुछ ही पल पहले इसी रेस्टोरेंट के दूसरे कॉर्नर पर अपनी माँ को किसी आदमी के साथ लंच करते हुए देखा था। एल्विन उन्हें हेलो करने उनकी तरफ बढ़ ही रहा था कि उसने नोटिस किया कि उस बंदे ने उस टेबल पर उसकी माँ के हाथों के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है। एल्विन उनकी तरफ चलते चलते रुक गया और पलटकर वापस अपनी टेबल पर आकर बैठ गया। एल्विन को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। कई सालों से दिल्ली में काम कर रहा एल्विन 1 महीने के लिए मुंबई आया था ऑफिस के काम से और अपने मॉम डैड के साथ रह रहा था। उस रात डिनर टेबल पर एल्विन ने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा। दोनों एकदम नॉर्मल लग रहे थे, एक दूसरे से अच्छे से बातें कर रहे थे, खुश थे। एल्विन ने बातों बातों में अपनी माँ से कहा, मैंने आज अच्छे से लंच नहीं किया, बहुत भूख लग रही है, आपने क्या खाया माँ? एल्विन की माँ ने कहा, ऑफिस की कैंटीन में अच्छा खाना था। एल्विन को यकीन था कि उसकी माँ कुछ छिपा रही है, तो कुछ न कुछ बात तो है ही। अगले कुछ हफ्तों में एल्विन को वो आदमी और उसकी माँ 1-2 बार और दिखे, कभी शॉपिंग मॉल में, कभी कॉफी शॉप में, पर घर पर सब कुछ एकदम नॉर्मल था। एल्विन के जाने के एक दिन पहले एल्विन अपने डैड के साथ बैठा था। जब उसके डैड ने कहा, तुम्हारे आने से तुम्हारी माँ बहुत खुश थी, अब कल तुम चले जाओगे, आई होप कि उसके चेहरे की स्माइल न चली जाए। अपने डैड को अपनी माँ के लिए इतना परेशान देख एल्विन से रहा नहीं गया और उसने अपने डैड को उस आदमी और माँ के बारे में बता दिया। एल्विन के डैड ने कहा, मुझे पता है। एल्विन ने कहा, क्या? तो क्या आपने माँ से इस बारे में बात की? एल्विन के डैड ने कहा, नहीं, और बात करना भी नहीं चाहता। एल्विन ने कहा, पर क्यों? एल्विन के डैड ने कहा, तुम्हारी माँ ने मेरे साथ बहुत एडजस्ट किया है, उसकी मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, पर जब शादी के बाद उसे रियलाइज हुआ कि मैं अपने काम में कितना खोया रहता हूँ, उसने अपनी एक्सपेक्टेशंस को मार दिया और उन एक्सपेक्टेशन के साथ उसकी स्माइल भी मर गई। मुझे तुम्हें या इस घर को संभालने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, पर शायद वो इतनी खुश नहीं थी। साल भर पहले मैंने उसे पहली बार मुस्कुराते हुए देखा। उसकी मुस्कुराहट से मुझे इतना फर्क पड़ा कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे कितना प्यार है। उस दिन के बाद से, क्योंकि वो खुश रहती है, मैं खुश रहता हूँ, हमारे बीच कहासुनी बिल्कुल नहीं होती। ये घर जैसे परफेक्ट सा बन गया है। एल्विन ने कहा, पर डैड, ये परफेक्ट तो नहीं है ना? एल्विन के डैड ने कहा, हर प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन मिले ये जरूरी नहीं। आज मैंने अगर उससे बात की तो 2 चीजें होंगी, या तो वो उसे छोड़ देगी या मुझे, और मैं इन दोनों सूरतों में उसे खो दूंगा। मैं उसे खोना नहीं चाहता, फिर से नहीं। जिंदगी में हमेशा परफेक्ट एंडिंग नहीं होती, कभी कभी ऐसी सिचुएशन में भी सरवाइव करना होता है जो परफेक्ट नहीं, बस कंफर्टेबल होती है।